हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि शेंग्यू को गाड़ी ठीक करने में बहुत टाइम लगता है, तो यंग बोर होकर गाड़ी में जाकर सो जाती है। और फिर शेंग्यू उसे आकर जगाता है और कहता है कि आकर खाना खा लो। यंग गाड़ी से बाहर आती है और खाना देखकर पूछती है कि ये खाना तुम कहाँ से लाए। तो शेंग्यू कहता है कि वही की मेड ने खाना मेरी गाड़ी में रखवा दिया था। तो यंग उससे कहती है कि तुमको उसकी परमिशन के बिना नहीं खाना चाहिए। शेंग्यू कहता है कि मैंने थोड़ी सी ही ब्रेड तो ली है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं। और फिर यिंग को भी ब्रेड देता है, मगर यिंग वो ब्रेड नहीं लेती और शेंग्यू का हाथ पकड़कर उसे भी खाने से रोकती है। और डू जो उनको देख रहा था, उसे बहुत ही गुस्सा आता है। और इधर वेंगी गाड़ी में डू के आने का वेट कर रही थी और फिर अपनी मेड से पूछती है कि डू क्या कर रहा है। तो मेड बताती है कि मास्टर ने कहा है कि दूसरे साइड की सीनरी बहुत सुंदर है, तो मैं वही एंजॉय कर रहा हूँ। तो वेंगी कहती है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे वो इतनी गौर से देख रहे हैं। और दूसरी तरफ शेंग्यू ब्रेड खाते खाते पेट पकड़ लेता है और यंग परेशान होकर पूछती है कि क्या हुआ। तो शेंग्यू ब्रेड की तरफ को इशारा करता है और यंग कहती है कि क्या ब्रेड पॉइजनस है। और फिर परेशान होकर शेंग्यू को वॉमिट कराने की कोशिश करती है, पर जब शेंग्यू वॉमिट नहीं करता तो कहती है कि मैं गाड़ी स्टार्ट करती हूँ और फिर हम यहाँ से हॉस्पिटल चलते हैं। और फिर परेशान होकर जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर शेंग्यू की तरफ देखती है, तो वह शेंग्यू मजे से ब्रेड खा रहा था और हंसे जा रहा था। उसे देखकर येंग भी हंसने लगती है और फिर येंग आकर एक स्टिक उठाती है और शेंग्यू को मारने लगती है। तो शेंग्यू भी बचकर भागने लगता है और दोनों हंसते हुए मजाक मस्ती करने लगते हैं। और डू जो उनको ये सब करते हुए देख रहा था, वो गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो लोग समझ रहे थे कि डू पहले ही अनाथ आश्रम जा चुका है। इधर येंग रात में स्टार्स को देखती है और शेंगू को बताती है कि बचपन में मुझे स्टार्स देखना बहुत पसंद था, मगर एक एक्सीडेंट के बाद में मैंने आसमान की तरफ देखना ही छोड़ दिया। तो शेंगू मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ तुम अंकल जियांग की डेथ की बात कर रही है, और फिर उनके बारे में सोचकर थोड़ा सा दुखी हो जाता है। जबकि येंग सोचती है कि जब मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो मैं अपनी फैमिली को जस्टिस दिलाऊंगी और फिर मैं तुमको अपनी सच्चाई बताऊंगी। और फिर शेंगू से चलने के लिए बोलती है। फिर सबको आज रात अनाथ आश्रम में ही रुकना था, तो वो दोनों बीच वहीं चले आते हैं। और फिर शेंग्यू और डू बात कर रहे थे। तो शेंग्यू पूछता है कि आप इतनी रात तक क्यों जाग रहे हो और बच्चों के लिए स्वीट पोटैटो रोस्ट क्यों कर रहे हो। मगर डू उसे ये नहीं बता सकता था कि वो उस पर और यंग पर नजर रखने के लिए रुका हुआ है। तो झूठ बोलता है कि मुझे तुम्हारी मॉम की याद आ रही है। जब स्वीट पोटैटो रोस्ट हो जाते हैं तो शेंग्यू उनमें से एक स्वीट पोटैटो डू को देता है। और तभी एक बच्ची शेंग्यू के पास आती है और कहती है कि मिस यंग को आपकी हेल्प चाहिए, उनसे स्वीट पोटैटो रोस्ट ही नहीं हो रहे। तभी यंग आती है और बच्ची से कहती है कि ये मेरी गलती नहीं है, तुम खुद ही कच्चा वाला उठा लाई। और फिर डू उस बच्ची को अपना स्वीट पोटैटो देता है और फिर बच्ची से इसे थैंक्स ग्रैंडपा कहती है। तो पहले तो डू थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और फिर हंसने लगता है। और फिर बच्ची यंग से पूछती है कि शायद शेंग्यू आपका बॉयफ्रेंड है। तो शेंग्यू एम्बैस्ड होकर हंसकर बात को कवर अप करता है और यंग बच्ची से कहती है कि तुम जाकर बच्चों के साथ खेलो। मगर बच्ची शेंग्यू से जिद करती है कि वो भी उनके साथ खेले। शेंग्यू बार बार मना करता है, तो डू कहता है कि तुम जाओ और बच्चों के साथ एंजॉय करो। और डू सबके सामने तो हंस रहा था, मगर जब वो उनको बच्चों के साथ एंजॉय करते देखता है तो गुस्से में फिर से कुड़ने लगता है और फिर वो अपने रूम में आकर ड्रिंक करने लगता है। अभी वांगी आती है और कहती है कि आज बच्चों को देखकर मुझे भी बच्चे की कमी खली। मेरे अंकल ने एक डॉक्टर से बात की है, तो मैं जाकर उससे अपना चेकअप करा लूंगी। तो डू गुस्से में आकर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी काम में तुम्हारा अंकल हमारी हेल्प करे। तुम्हारे पास जो भी कुछ है सब मेरा है, तुम्हारे अंकल का इसमें कुछ भी नहीं है। और वो तुम्हारा अंकल मेरे गर्दन पर एक तलवार की तरह है, तो उसका नाम भी मत लिया करो मेरे सामने। तो वांगी कहती है कि तुम्हारा मेरे अंकल से जो भी रिलेशन हो, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम चाहो तो मैं अंकल से पूछ सकती हूँ कि तुम दोनों के बीच में आखिर मैटर क्या है। तो इस पर डू गुस्से में आ जाता है और कहता है कि चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और इस पर वांगी उदास होकर कहती है कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो, आराम कर लेना। और फिर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शेंग्यू और यंग बच्चों में खुशी खुशी गिफ्ट बांट रहे हैं और डू इंचार्ज से बात कर रहा था। इधर वांगी रात की बात से अपसेट थी और वो एक तरफ जाकर बैठ जाती है। और वानी अपनी मेड से पूछती है कि तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा मास्टर मुझसे प्यार करता है। वो मेड कहती है कि आप ये क्या पूछ रही हैं, वो तो बस आपसे ही प्यार करते हैं। और वैनी क्योंकि बहुत उदास थी, तो अपनी वो मेड से कहती है कि चलो हम गाड़ी में पहले चलकर बैठ जाते हैं, तुम सामान ले आओ। इधर इंचार्ज डू को कुछ बता रहा था, मगर डू का तो सारा ध्यान शेंग्यू और यंग पर ही था और उनको साथ देकर जेलस होकर जानबूझकर यंग को अपने पास बुला लेता है और कहता है
कि वापसी में तुम मेरे साथ गाड़ी में चलना। तो यिंग कहती है कि फिर मैडम कहाँ बैठेंगी? तो डू कहता है कि वो दूसरी गाड़ी में आ जाएगी। और वानी जो कि गाड़ी की तरफ जा रही थी, जाते हुए उनकी बात सुन लेती है और फिर उदास हो जाती है और शेंग्यू से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? तो शेंग्यू हाँ कह देता है। रास्ते में लौटते हुए डू शेंग्यू और यिंग के बारे में सोचता जा रहा था और गुस्से में यिंग का हाथ जोर से दबा देता है। तो यिंग पूछती है कि क्या हुआ? तो डू कहता है कि अचानक से मुझे याद आया कि तुम लोगों ने गाड़ी ठीक करने में बहुत टाइम लगा दिया। तो यिंग कहती है कि शायद इसलिए कि शेंग्यू को सही से गाड़ी ठीक करनी नहीं आती। तो डू कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है? तुम उसे पहले से ही जानती हो और उसके साथ काफी खुश भी रहती हो। तो यिंग कहती है कि वो आपका बेटा है और हम सब एक फैमिली है। अगर मैं उससे अच्छे से बात नहीं करूंगी तो ये कुछ ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? तो डू कहता है शायद तुम ठीक कह रही हो। और फिर जब सब वो लोग घर पहुंचते हैं तो डू वानिये से बात करने की कोशिश करता है, पर वानिये उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। शेन्यू यिंग से पूछता है कि रास्ते में कुछ हुआ क्या? तो यिंग कहती है कि नहीं, कुछ नहीं। और फिर शेन्यू उसके हाथ में एक नोट देता है और फिर डू को उसके कमरे तक छोड़ने चला जाता है। इधर यिंग रूम में आकर उस नोट को ओपन करती है तो उसमें लिखा था कि जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डू ऑफिस में ड्रिंक कर रहा था और तभी कोई उसके रूम में एंटर होता है और ये प्रेसिडेंट लियान था, जो कि जाकर डू की चेयर पर बैठ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। और फिर उसे एक फाइल देता है जिसे देखकर डू के तो होश ही उड़ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी बैठकर चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहे थे और तभी असिस्टेंट डू आकर बताता है कि वेयर हाउस में हमारा कुछ सामान आया है और हमें अभी उसे जाकर चेक करना होगा। तो डू चिल्लाकर कहता है कि सारा प्लान चेंज कैसे हो गया? और फिर सबको देखकर चुप हो जाता है और डू वांगी से कहता है कि मुझे पता है कि आज रात तुम्हारे अंकल की बर्थडे पार्टी है, पर मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लेना। और फिर डू शेंग्यू से कहता है कि मैं वेयर हाउस जाऊंगा, तुम बर्थडे पार्टी में जाकर मैंने जो उनके लिए गिफ्ट तैयार किया है वो दे देना। और फिर सबके जाने के बाद शेंग्यू खड़ा होता है और यिंग के पास आकर कहता है कि तुम घर में अकेली रहोगी, प्लीज कुछ ऐसा वैसा मत करना। यिंग पहले तो हाँ कर देती है, मगर उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। इधर शेंग्यू डॉक्टर ली से मिलने आता है और बताता है कि डू जल्दबाजी में वेयर हाउस गया है, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी छोड़कर। तो डॉक्टर ली कहती है कि ये भी तो हो सकता है ये वेयर हाउस वही हो जो हम ढूंढ रहे हैं, क्या पता जो ओपियम स्मगल होता हो वही यहीं छुपा हो। तो शेंग्यू कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं उसका पीछा करूंगा। अगर वो सच में ओपियम का गोडाउन है तो वहां हम आने वाली ओपियम का पता लगा सकते हैं। फिर डॉक्टर ली कहती है कि तुम ध्यान रखना, तुमने मुझे बाउची का पता करने के लिए कहा था, तो मुझे पता चला है कि वो टेंशन में ही रुका हुआ है। तो शेंग्यू कहता है कि डू उसे हर जगह ढूंढ रहा है, जरूर उसके पास कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे और वो डॉक्यूमेंट्स हमारे काम आ सकते हैं। और इधर डॉक्टर ने सही गैस किया था, बाउची सच में टेंशन में ही रुका हुआ था और उसने अपना भेस बदल लिया था और सोच रहा है कि डू तुमने मेरे फादर को मारा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और तभी वो शेंग्यू को गाड़ी से उतरते देखता है तो उसका पीछा करने लगता है। इधर यिंग देखती है कि वांगी पार्टी में चली गई है, तो वो डू की स्टडी रूम के बाहर आती है और देखती है कि वहाँ एक बहुत बारीक सा धागा बंधा है, मगर वो इसे इग्नोर करके डोर अनलॉक करके अंदर चली जाती है और रिकॉर्डिंग ढूंढने लगती है। उधर शेंग्यू डू का पीछा करता है और यहाँ यिंग हर जगह रिकॉर्डिंग ढूंढती है, पर उसे रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर जाती है और जब वो उस पेंटिंग को हटाती है तो उसके पीछे उसे एक फाइल मिलती है और उसे ओपन करती है तो उसमें डू के बेटे का डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, जिसे देखकर यिंग बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। और डू पहले से ही जानता था कि शेंग्यू उसका फेक बेटा है और सोचती है कि इसका मतलब ये है कि शेंग्यू की जान को खतरा है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए